Students, I am Rajkumar and today we will discuss chapter number 6 combustion and flame of class 8। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हमें एक तो कंबशन के बारे में पढ़ना है और एक हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में, और इन दोनों को मिला के ही आपका चैप्टर बनता है। फर्स्ट अगर हम बात करें कंबशन की, तो ऑलवेज रिमेंबर कंबशन जो है आपका केमिकल प्रोसेस होता है। इट इज़ योर केमिकल प्रोसेस। होता क्या है, इसमें कोई भी सब्सटेंस हो आपके पास, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो बर्न करने के साथ वो हीट को प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका कहलाता है कंबशन। कंबशन में जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है, जो भी सब्सटेंस आपका बर्न हो रहा है, उसको हम या तो दो नाम है इसके बेटा, या तो इसको हम कहते हैं कंबस्टिबल या फिर इसको हम कई बार फ्यूल भी कह देते हैं। तो दोनों में से चाहे आप कुछ भी कह दो, चाहे कंबस्टिबल कह दो या फ्यूल कह दो, एक ही बात है। और अगर हम बात करें तो फ्यूल जो है, फ्यूल यहाँ पे आपको सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, आपका फ्यूल आपका लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और फ्यूल आपका गैस स्टेट में भी हो सकता है। सॉलिड में अगर मान लो आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप कोल बता सकते हो, लिक्विड में आप पेट्रोल या डीजल दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, और गैस में आप सीएनजी कह दो या फिर एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सब्सटेंस की, तो कंबशन के ऊपर सब्सटेंस आपके दो तरह के हो जाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ नीचे ही लिख देते हैं। सब्सटेंस आपके कितने टाइप के हो गए? कंबशन के अकॉर्डिंग सब्सटेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक आता है हमारे पास कंबस्टिबल, और सेकंड हमारे पास आते हैं नॉन कंबस्टिबल। देखो, जो कोई भी सब्सटेंस जो बर्न होता है, ठीक है, जैसे पेपर है, पेपर क्या है आपका, इजीली बर्न हो जाता है, तो पेपर क्या कहलाएगा आपका? इट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। वहीं पे अगर आप प्लास्टिक की बात करते हो, तो प्लास्टिक क्या है आपका, बर्न नहीं होता, ये मेल्ट होता है, तो प्लास्टिक आपका कहलाएगा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है। देखो, ये कंबशन प्रोसेस, इसमें कई बार क्या होता है कि हीट तो प्रोड्यूस होती है, बट हीट के साथ साथ कई बार लाइट भी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। और लाइट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे लाइट हमें दो तरह से मिल सकती है। या तो लाइट हमें मिलेगी फ्लेम में या फिर ग्लो। ठीक है। जैसे कि हम कैंडल को बर्न करते हैं, ठीक है, तो कैंडल को जब आप बर्न करते हो तो कैंडल में आपको क्या मिलती है? फ्लेम मिलती है हमें। ठीक है। वहीं पे अगर हम कोल की अगर बात करें, तो कोल को अगर हम बर्न करते हैं तो कोल से क्या होता है, इसके नियर बाई जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी रोशनी हो जाती है, तो उससे हम कहते हैं ग्लो। तो इस चीज़ को भी याद रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस पूरी
इस पूरे केमिकल प्रोसेस में अगर हम ऑक्सीजन गैस O2 अगर इस गैस को एलिमिनेट कर दें या रिमूव कर दें तो ये जो आपका कंबशन प्रोसेस है जो पूरा है ये कभी भी आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी से भी समझाया हुआ है और एक्टिविटी बहुत सिंपल है, आप 6th क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हो। मान लो कोई भी एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर आपने क्या किया है, कैंडल को रख दिया और कैंडल को जब हम रख रहे हैं तो उसका जो थ्रेड है वो जब बर्न होता है तो इट प्रोड्यूस फ्लेम। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही इसको किया था। तो जब तक ये कैंडल ओपन है तो इसको क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है। तो जब तक ऑक्सीजन गैस मिल रही है और हमारी कैंडल है तब तक वो क्या करती है, कंबशन या बर्न करती रहती है। लेकिन अगर आप उसी कैंडल के ऊपर या उसी कैंडल को अगर आप किसी भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से कवर करते हो, ज़रूरी नहीं है आपको ग्लास ही लेना है, आप कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ ले सकते हो। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि सर ये ट्रांसपेरेंट ही क्यों होनी चाहिए। तो देखो ट्रांसपेरेंट होएगी तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी रिएक्शन होगा वो हमें क्या है, इजीली दिखता रहेगा, हम उसको नोट कर सकते हैं। तो बर्निंग कैंडल के ऊपर जब भी हम ट्रांसपेरेंट शीट या ग्लास रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट रहती है। तो जस्ट अभी हमने कहा था कि जब तक ऑक्सीजन गैस बर्निंग कैंडल को मिलेगी, कैंडल आपकी बर्न होके फ्लेम प्रोड्यूस करेगी और धीरे धीरे क्या है, ये यहाँ पे जो पूरी ऑक्सीजन है इसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस कम होने लगेगी। और जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होगी तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे, यहीं बना देते हैं कि ऑक्सीजन गैस आपकी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और जब ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो गई तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि जो आपकी फ्लेम प्रोड्यूस हो रही थी वो भी स्टॉप हो जाएगी। तो ये एक सिंपल एक्टिविटी है जिससे हम ये कह सकते हैं कि कंबशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका एक डेली लाइफ का भी कॉमन एग्जाम्पल है। आप इस तरह से समझ सकते हो, कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटली किसी भी पर्सन को क्या है, मतलब आग लग सकती है, एक्सीडेंटली उसको आग लग जाए, अब वो कुछ भी काम कर रहा होगा तो नियर बाई जो भी पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कवर कर देते हैं ब्लैंकेट, इसकी हेल्प से। ब्लैंकेट यानी कि कंबल, यानी जिस पर्सन को आग लग रही है बाय चांस, उसको हम क्या कहते हैं कि हमेशा उसके ऊपर हमें कंबल डाल देना चाहिए। कंबल डालने से क्या होता है कि ये जो पर्सन है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं रहता। तो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस भी क्या नहीं मिलेगी, और अगर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो अगर कैंडल बर्न करना स्टॉप कर सकती है, तो अगर किसी ह्यूमन बीइंग को आग लगी है या फायर है तो वो आग भी क्या हो सकती है, स्टॉप हो सकती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिससे आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
कंबशन के कुछ हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अपनी ही बात कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग, देखो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग को अगर ज़िंदा रहना है तो ज़िंदा रहने के लिए उसे क्या है, खाने की ज़रूरत पड़ती है। ही नीड फूड। और ये कहा जाता है कि जो फूड हम ईट करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो फूड को ईट करता है वो एक्चुअल में क्या होता है, फ्यूल होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम देखते हैं। देखो ह्यूमन बीइंग जब भी फूड को ईट करेगा तो वो सारा का सारा फूड कहाँ जाता है, उसके स्टोमक में जाता है। और स्टोमक में जाने के बाद आपने पढ़ा हुआ है डाइजेशन प्रोसेस। आपने 7th क्लास में पढ़ा था 2nd चैप्टर में कि जो भी फूड हमारे स्टोमक में जाता है या जो भी हम खाते हैं तो उसका बाद में क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है। और डाइजेशन में क्या होता है, ये जो फूड हमने खाया होता है ये ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में स्मॉल पार्ट्स में ये स्प्लिट हो जाता है। ओके, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ये जो फूड है वो स्मॉल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। और स्प्लिट होने के साथ साथ ये क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। तो आपने जब स्टार्टिंग में एक इक्वेशन लिखी थी हमने, उसमें यही लिखा था कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होके वो अगर हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन प्रोसेस। इट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या होता है, इन स्टोमक कंबशन प्रोसेस होता है। और जो सब्सटेंस बर्न होता है उस सब्सटेंस को हमने क्या कहा था, फ्यूल। तो यहाँ पे जो फूड है वो क्या हो गया, एज ए फ्यूल वर्क करेगा फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं सन। देखो सन हमें पता है इट प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। हीट भी प्रोड्यूस करता है और लाइट को भी प्रोड्यूस करता है। एक्चुअल में सन में होता क्या है कि हाइड्रोजन के जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो दोनों मिलके क्या करते हैं, हीलियम एटम बनाते हैं। H आपका सिंबल है फॉर हाइड्रोजन और He ये आपका सिंबल है हीलियम। ठीक है, और हीलियम के साथ साथ ये क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस। ठीक है, हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस होती हैं, हीट प्लस लाइट। लेकिन ये जो प्रोड्यूस होती हैं ये एज एन एनर्जी की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स को जब आपने ज्वाइन किया या रिएक्ट हुए तो हीलियम का एटम बनता है। ये एक्चुअल में क्या है, आपकी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। और अगर आपसे पर्टिकुलरली इसका नेम पूछ लिया जाए तो आपको बताना इट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं, सॉरी ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट है यहाँ तक। तो इस रिएक्शन में भी हम यही देख रहे हैं कि जब भी दो एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो वो हीट भी प्रोड्यूस हो रही है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है।
ठीक है। और अकॉर्डिंग टू जो हमारी कंबशन की इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर हीट या लाइट या दोनों अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो जो रिएक्शन होती है वो हमारी किसकी रिएक्शन हो जाती है? कंबशन। इट मीन्स कि जो हमारा सन है उसमें भी क्या होता है? कंबशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये दो आपके एग्जाम्पल्स थे कि हम कैसे कंबशन प्रोसेस को समझें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और कंबशन प्रोसेस में इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास एक पेपर है और एक हमारे पास लकड़ी का बड़ा सा एक टुकड़ा है, लॉग। ओके, एक आपके पास पेपर है, इसको भी यहाँ नीचे लिख लेते हैं, और एक आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है, लॉग। आपने क्या किया? आपने मैच स्टिक को बर्न किया और मैच स्टिक जब आप बर्न कर रहे हो तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रही है? फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। ये है आपकी मैच स्टिक। और जैसे ही इस बर्निंग मैच स्टिक को आप पेपर के पास लेके जाते हो तो पेपर क्या होता है? इट स्टार्ट्स बर्न। पेपर क्या होगा आपका? बिल्कुल जलना शुरू हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको लॉग के पास लेके आते हैं या वुडन पीस के पास लेके आते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें कोई भी बर्निंग प्रोसेस नहीं होता। अब ऐसा क्या डिफरेंस है कि पेपर तो हमारा बर्न हो गया लेकिन वुडन पीस बर्न नहीं हुआ? तो वो है इग्निशन टेम्परेचर। देखो, होता क्या है, जैसे ही ये बर्निंग मैच स्टिक पेपर के पास जाती है तो क्या होता है? पेपर का जो टेम्परेचर है, पेपर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और वो कम से कम, लोएस्ट, कम से कम इतने टेम्परेचर तक इंक्रीज हो जाता है कि आपका पेपर जो है वो बर्न करना शुरू कर दे। लेकिन वहीं पे जब हम वुडन पीस की बात करते हैं तो मैच स्टिक क्या है? इसका टेम्परेचर उतना इंक्रीज कर ही नहीं पाती। और जब टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होता तो क्या होता है? कुछ नहीं, आपका वुडन पीस जो है बर्न नहीं होता। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न होना स्टार्ट करता है तो उस लोएस्ट टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब वुडन पीस जो है वो मैच स्टिक से तो बर्न नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? इसके ऊपर पेट्रोल या डीजल या कैरोसिन जो होते हैं वो हम डाल देते हैं और इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। तो जैसे ही मैच स्टिक इसके पास आएगी तो उससे क्या होगा? आपका पेट्रोल बर्न होगा और जब पेट्रोल बर्न हो जाएगा तो वुडन पीस भी बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है आपका इग्निशन टेम्परेचर जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कंबशन में।
इस फैक्टर को लेके कुछ आपके जो है एग्जाम्पल्स भी आते हैं, जिनको हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक थैंक यू बेटा।